सहाबी रसूल इज़्ज़त माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। करीब बच्चा बैठा है, पास ही घोड़ा बंधा है कि इसी असना में आसमान से एक बादल जिसमें बिजलियां पोशीदा हैं वो ऐसा खिरमन जमीन की तरफ चलने लगा और बिजलियां टिमटमा रही थी, गरजने की आवाज थी। वो करीब आने लगा, इतना करीब आया कि घोड़ा हिनहनाने लगा। तो हजरत उसैद बिन हुजैर ने इस डर से तिलावत बंद कर दी कि कहीं ऐसा ना हो कि घोड़ा बिदक जाए और बच्चे को नुकसान पहुंचे। फिर वो बादल आसमान की तरफ लौट गए। सुबह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, सारा माजरा बयान किया तो हुजूर ने फरमाया कि उसैद वो दरअसल मलाइका थे जो तुम्हारे कुरान सुनने की आवाज से इस कदर खुश हुए, इतना लुत्फ आया कुरान सुनने का कि अगर तुम कुरान की तिलावत जारी रखते तो करीब था कि वो बादलों से निकलकर तुमसे मुसाफा करते। सुभान अल्लाह। उसैद बिन हुजैर हैं जिन्होंने मसाब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब मदीना में हुजूर ने इन्हें पहला सफीर बना के भेजा, इस्लाम के पहले सफीर हैं मसाब बिन उमैर। जब ये गए तो वहां एक बाग में बैठकर इस्लाम की तालीमात दे रहे थे। तो साद बिन माज और उसैद बिन हुजैर बैठे थे। तो साद बिन माज उसैद बिन हुजैर से कहते हैं कि आप जाकर इन्हें रोकते क्यों नहीं, ये हमारे गरीबों पर रोब झाड़ते हैं और इन्हें अपने दीन में दाखिल कर रहे हैं। तो उसैद बिन हुजैर ने अपना नेजा लिया और बाग में पहुंच के सामने मसाब बिन उमैर हैं तो कहने लगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे गरीबों को किस तरफ लगा रहे हैं। तो मसाब बिन उमैर कहते हैं कि आप जरा पास बैठकर मेरे चंद लम्हे बातें तो सुने। कुछ ही वक्त गुजारा था कि उसैद बिन हुजैर कहने लगे कि अब कलमा कैसे पढ़ सकता। और रिवायत है कि दो सहाबी रसूल घर से निकलते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं कि आसमान बड़ा गंभीर है, मौसम बड़ा खराब है, बिजली तूफान अंधेरे छाए हुए हैं। तो सोच रहे थे कि यारो अब क्या करें। इतने में नागहां दो शमे फिरोजा हो गई। उन्होंने रहनुमाई की और अपने साये में ढांप कर उन्हें मस्जिद नबी के दरवाजे पर छोड़कर नजरों से ओझल हो गई। ये हदीस है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। ऐसे हजरत अला अल हजरमी का वाकया आता है कि आप हजर मौत के किनारे पहुंचे, दरमियान में झील और उस तरफ अकीदत बिन नाज़म अपनी नीलगांव का शिकार करने में मसरूफ था। अब इन्होंने उसके पास जाना था तो उसे भी पता था कि नोबडी कैन क्रॉस इट, इसे तो कोई भी मुमकिन नहीं है कि कोई रोड होता, कोई इस तरफ आता, कोई रास्ता नहीं है, तो ये घोड़ों समेत इस तरफ कैसे आएंगे। इधर हजरत अला अल हजरमी को गुस्सा आने लगा। अपने हिज़्बुल बहर का वो जो वजीफा है उसकी बुनियाद पहले 4 लफ्ज पढ़े और फिर बहरे जुल्मात में घोड़े उतार दिए और आप बड़ी आसानी के साथ झील को पार करके उस तरफ पहुंचे। तो अकीदत बिन नाज़म वो उसी असना में उसे समझ नहीं आ रही थी, वो जिस जगह खड़ा था वहां से हिल भी नहीं पाया और बड़े आराम से जाके इन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो बात यह है कि हर सहाबी रसूल की शान वराउल वरा है, हर शख्स साहिब करामत है, तसर्रुफिल कायनात, तसर्रुफिल वजूद का मालिक, लेकिन आफताब आलम रोशन है तो उसके सामने फिर रोशनियां मांद पड़ जाती थी। सिराजो मुनीरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशन है, उनके सामने फिर इन शमों की क्या रोशनी। दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। सलाम पहुंचे।